बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सर्वश्रेष्ठ गुरुदेव आशुतोष महाराज की जय। सज्जनों, मनुष्य का तन बहुत महान मिला है। यह तन धन है, यह शरीर, जिस शरीर में भगवान शिव विराजमान है। शिवालयम, यह शिवालय है। भगवान शिव अपने मुंह से ब्रह्मा जी से कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य का शरीर शिवालय है जहाँ मैं निवास करता हूँ। मनुष्य अगर अपने देह में शिव की आराधना करता है तो वह सीधा सिद्ध हो जाता है। इस शरीर को देवघर कहा गया है भक्तों। जिस घर में साक्षात ईश्वर विराजमान है, साक्षात ईश्वर है, वह घर तो शिवालय ही है, वह घर तो देवघर ही है। उसे देवघर ही कहा जाता है। भक्तों, इस समस्त देवों के देव महादेव शिव जो हमारे अंदर विराजमान है, क्या ये साधारण शरीर है? नहीं, ये साधारण नहीं है। हम और आप कहते या मानव तनवा सब तन से महान मिलल बा, आ न समझले के कारण ये तन कोयला के खान बनल बा। सज्जनों, ये मनुष्य का तन बड़ा महान है, लेकिन न समझने के कारण इसे कोयला के खान बना करके रख दिए हैं। यह मंदिर है, जिस मंदिर में साक्षात ईश्वर वास करते हैं। भक्तों, परमात्मा बहुत बड़ी कृपा करते किए हैं तो ये मनुष्य के शरीर दिए हैं। बहुत बड़ी कृपा हुआ है तो ये मानव का शरीर मिला है। और ऐसा घर परमात्मा ने हम पर कृपा करके हम लोगों को दिया है, जिस घर में परमात्मा रूपी शिव निवास करते हैं। शिव देहे प्रतिष्ठते, देहम शिवालयम। सबसे दुर्लभ पदार्थ दिया है हमें परमात्मा ने, और दुर्लभ पदार्थ के अंदर स्वयं परमात्मा भी समाविष्ट है। भगवतों, सज्जनों, इसके अलावे परमात्मा मेरे लिए और सारी व्यवस्था किए हैं। क्या नहीं किए हैं? सारा व्यवस्था वह परमात्मा मेरे लिए किए हैं। एक साधारण से माता पिता जो इस शरीर का जन्म दिए हैं, पालन पोषण किए हैं, एक साधारण माता पिता अपने बच्चों को भविष्य के लिए कुछ न कुछ संग्रह करते हैं कि मेरा संतान, मेरा बच्चा सुखी रहे। और वह सारा जीवन अपने बच्चों के लिए, अपने संतान के लिए वो माता पिता दांव पर लगा देते हैं। मेरा बच्चा सुख से रहे, पर वो सुख से नहीं रहता है। बाहरी साधन, बाहरी धन, बाहरी संपत्ति कभी मनुष्य को शांति नहीं दिया है। कभी शांति नहीं मिला है बाहरी संपदा से, क्योंकि वो शरीर के माँ बाप का ये बनाया हुआ बाहरी संपत्ति है। जो गुरु को संपत्ति होता है, जो गुरु ने बनाते हैं, जो गुरु ने हमें देते हैं, वह परम अर्थ से सुखी मिलता है, वह परम अर्थ से आनंद मिलता है। सज्जनों, और हम किसके बच्चे हैं? हमारे माता पिता कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहें, अर्जुन, ये जीव जो हमारा ही अंश है, ये जितना ये जीव जो देख रहा है सब मेरा ही संतान है। भगवत प्रेमियों, हमारा माता पिता परमात्मा है,
हम उनको संतान हैं, हम उनको बच्चे हैं। और परमात्मा रूपी माता पिता, जिस संसार के माता पिता से बढ़कर वो मेरे सृष्टि करने वाला परमात्मा मेरे माता पिता है, क्या मेरे लिए कुछ भी नहीं किए हैं? कुछ भी नहीं किए हैं सज्जनों। सबसे बड़ी कृपा हुआ जो ये मनुष्य का शरीर दिए, और मनुष्य का शरीर बना करके मेरे ही अंदर वो साक्षात परमात्मा वास किए हुए हैं। मेरे ही इस मंदिर में वह शिव विराजमान है। इससे बड़ा कृपा अब क्या है? कहते हैं भूखा भीखा कोई नहीं, सबके गठरी लाल। जो कोई गठरी खोले नहीं वो कहे कंगाल। भिखारी यहाँ कोई नहीं है, सब मालामाल है, सब धनी है। सजनों, ये परमात्मा रूपी माता पिता ने अपने बेटे के लिए मानव शरीर दिए हैं, और 84 लाख का प्रकार के जीव जंतु से बढ़कर ये श्रेष्ठ शरीर मिला है। ये उत्कृष्ट मानव का शरीर हम और आपको वह परमात्मा ने दिए हैं। जिस शरीर के लिए भगवान दत्तात्रेय जी ने कहे हैं कि मनुष्य का शरीर ये अखंड सुख का भंडार है। अखंड सुख पाने के लिए ये मनुष्य का शरीर ने परमात्मा ने दिए हैं, और प्रत्येक मनुष्य का शरीर के अंदर इतनी शक्ति परमात्मा वो मेरे माता पिता ने दे दिए हैं कि प्रत्येक मनुष्य संत सतगुरु के शरणागत होकर के ये साधना सुमरन के विधि जान करके वो अध्यात्म का विकास कर सकता है, और अध्यात्म के विकास करके वो परम चैतन्य परमात्मा परम पिता को साक्षात्कार कर सकता है। ये प्रत्येक मनुष्य में, ये प्रत्येक मनुष्य के अंदर ये शक्ति है। सजनों, एक व्यक्ति के लिए नहीं कहा गया है, ये प्रत्येक मनुष्य के लिए, क्योंकि तत्व रूप में देखा जाए तो वह हर मनुष्य के अंदर वह परमात्मा बैठे हैं, वह ईश्वर बैठे हैं। और जीवन में सच्चे सद्गुरु आते हैं तो वो परमात्मा को साक्षात्कार कराते हैं, और मानव तन उसका सार्थक होता है। सजनों, सत्संग करके अपने अंदर को वो शिव को जगाए, और जागृत करके आपके अंदर वो ज्ञान होते ही परमात्मा आपके अंदर स्वयं विराजमान है, और वह परमात्मा के साक्षात्कार करके स्वयं परमात्मा हो सकते हैं।